हेलो बच्चों, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है और जो ये केस सुप्रीम कोर्ट तक की सुनवाई तक पहुंचा है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने एनटी से जवाब मांग लिया है तो ये समझिए कि आपकी जीत ऑलमोस्ट तय है। कारण क्या है कि बच्चों, जब एनटीए ने एक्सप्लेनेशन दे रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके, तो उनको जवाब देने एक अलग चीज़ है। वो भी जवाब दे नहीं पा रहे थे, कुछ कभी कुछ बता रहे हैं, कभी कुछ बता रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक दो लाइनें बोली, पहली लाइन तो ये बोली कि एग्ज़ाम की पवित्रता के साथ, सेंचुरी के साथ छेड़खानी हुई है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को ये लग गया, ये पता चल गया या महसूस हो गया या जो भी हो गया कि तुमने इस एग्ज़ाम के साथ कुछ छेड़खानी करी है जो नहीं होनी चाहिए थी, जो अनुचित है। अब ये जो तुम बातें बता रहे थे कि हम ग्रेस मार्क्स दिया, ये किया, वो किया, उन सबको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया है। अगर किया होता तो ये आज की बात ख़त्म हो जाती कि चलो ठीक है, ये जो भी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। जो बातें इन्होंने जनता को समझाने की कोशिश करी या जनता को लॉलीपॉप देने की कोशिश करी कॉन्फ्रेंस बुला बुला के कि हम तो भाई साहब बहुत बहुत शुद्ध हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमने तो ऐसे से किया क्योंकि वहाँ ये हो गया था, एग्जामिनेशन सेंटर पे ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो ये बातें सुप्रीम कोर्ट को समझ में नहीं आई। तो उन्होंने कहा ऐसा भैया सारे प्रूफ ले आओ जा करके और अपनी इस बात को साबित करो। 8 जुलाई का टाइम इसलिए दिया गया। अब उसमें एक लाइन बच्चों कोट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ज़्यादा आर्गू करो तो डिसमिस कर दूंगा। तो बच्चों, कोर्ट की अपना जुडिशरी का एक सिस्टम होता है कि अभी आपको बात को मैंने रख लिया है, मैंने आपकी बात को सुन लिया है और अब मैं एनटीए से 8 जुलाई को जवाब मांग रहा हूँ। अगर आप वहीं का वहीं पीछे पड़ जाएंगे, नहीं कुछ कह दीजिए, कुछ सज़ा दे दीजिए, तो ये कोई नायक पिक्चर थोड़ी ना चल रही है कि तुरंत सजा होगी। जुडिशरी सिस्टम ऐसे चलता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत 8 जुलाई की डेट दे दी है, वरना सिस्टम आपको पता ही है यहाँ पे न्याय मिलते मिलते क्या होता है। इस पे सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी बात को सुना है और इस स्टेज पे पहुँचा दिया है। अब सुनो अच्छी बात, जो मेन अच्छी बात है जिसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। इट्स अ स्टेप फॉर विनिंग। वहाँ विनिंग की तरफ बढ़ चुके हैं क्योंकि एनटीए से जब जवाब मांगा गया है तो एनटीए को जवाब देने में एनटीए की नानी याद आ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट को सेटिस्फाई करने में। उसका कारण क्या है कि इतने सबूत हैं, इतने फैक्ट्स हैं, इतने न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं जो वहाँ तक पहुँच चुके हैं, इतने पीआईएल जा चुके हैं और लगातार पहुँचते रहेंगे। 8 जुलाई तक तो और नंबर बढ़ जाएंगे। तो क्योंकि बात ये है बच्चों कि अगर कुछ गलत हुआ है, वाकई हुआ है, तो वो कभी सही नहीं हो सकता है। बात तो तब आती जब कोई केस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग हो या कुछ हो। यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है सब कुछ हुआ है और खेल हुआ है, खिलवाड़ हुआ है, मजाक हुआ है। तो आई डोंट थिंक कि एनटी किसी भी सूरत में अपने आप को जस्टिफाई कर पाएगा, वो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना आसान नहीं है, उनको एक एक बात को सेटिस्फाई करना आसान नहीं है। अभी इस समय इनके एनडीए वालों को नींद नहीं आ रही होगी, पेट खराब हो चुके होंगे। जवाब कौन देगा, तू देगा, मैं दूंगा, ऐसे चल रहा होगा। और अब ये भी सोचेंगे किसको बलि का बकरा बनाएं, अल्टीमेटली किसके ऊपर सारा ठीकरा फोड़ें। अभी ये चल रहा होगा। विभागीय कलह चालू हो गई होगी इनकी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है बच्चों। सुप्रीम कोर्ट जो मोदी से, प्रधानमंत्री से जवाब मांग सकता है, तो आप इस बात से परेशान ना हो। अब जहां तक मुझे लग रहा है बच्चों, 8 जुलाई को ये जवाब नहीं दे पाएंगे और सुप्रीम कोर्ट, और इसकी चिंता मत करो कि काउंसलिंग पे रोक क्यों नहीं लगाई, वो सब कुछ नहीं। अगर आप 8 जुलाई को जवाब नहीं दे पाते, सुप्रीम कोर्ट सीरियस सारी बातें खारिज कर देता है कि अभी तक जो काउंसलिंग हुई है, जो अलॉटमेंट हो गए, सब कैंसिल, दोबारा एग्जाम करो। और दोबारा एग्जाम कराने में ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। आई थिंक कि मे बी इन सम डेट और संडे ऑफ अगस्त में इनको एग्ज़ाम कराना पड़ जाएगा, क्योंकि आगे का सेशन भी देखना है।
काउंसलिंग के बाद। तो आई थिंक कि अगस्त में रीनीट हो जाएगा, और ये किसी भी सूरत में ऐसा हो ही नहीं सकता है। मुझे जहाँ तक अपने जो एक्सपीरियंस है उसमें देखा है कि सुप्रीम कोर्ट को छोटी मोटी चीज़ों पे सेटिस्फाई करने में लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ तो इतना बड़ा स्कैंडल हुआ है, इतना बड़ा स्कैम हुआ है जो जग जाहिर है, जिसको ये खुद, हाँ दूसरी बात ये कि ये सेटिस्फाई क्यों नहीं कर पाएंगे, उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि इन्होंने पहले ही कह दिया कि जो 1600-1500 बच्चों के साथ हमने किया वो हम वापस करेंगे। ऐसा कर सकते हैं, इसका मतलब है कि आपने चोरी करी है और आप पार्शली इसको एक्सेप्ट भी करे ले रहे हो, तो फिर आपने ऐसा करा ही क्यों? आपने उनको ग्रेस दिए क्यों जो आप वापस ले लोगे? इट मीन्स कहीं ना कहीं समवेयर आप गिल्टी हैं। आपने जो सिस्टम दिया बना करके आप उससे खुद भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो दुनिया जनता कैसे सेटिस्फाई हो सकती है? तो बच्चों, आई थिंक कि हमें बहुत खुश रहना चाहिए इस बात पे कि अब ये पहुंच गए हैं असली जगह जहां इनको पहुंचना चाहिए था। एनटीए वालों की गर्दन अब सुप्रीम कोर्ट के भुजाओं में फंस गई है और ये उससे फड़फड़ाते रहेंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे। तो होप फॉर द बेस्ट। इसलिए मैं कहूँगा कि ज़्यादा कुछ करने को रह नहीं गया है। पीआईएल जो और लोगों के पास जो और तथ्य फैक्ट्स हों वो पहुँचाते रहें, क्योंकि अब मामला ये नहीं है कि नीट का एग्ज़ाम दोबारा, मामला ये कि पेपर आउट हुआ है। पेपर आउट हुआ है, ये बिल्कुल फैक्ट है, और बात इसी पे चल रही है कि आउट हुआ पेपर है और किसी को ग्रेस मिला, ये सब कुछ नहीं है। उसको कैंसिल करके दोबारा एग्ज़ाम हो। और अगर नई सरकार जो बनी, मैं उनसे अपील करूँगा कि एक नया कानून ये ज़रूर ला दें कि जिस बॉडी को, जिस संगठन को आप एग्ज़ाम कराएं जिम्मेदारी देते हैं, और अगर पेपर किसी भी सूरत में किसी भी कंडीशन से आउट हो जाता है तो उस बॉडी को, उसमें अधिकारियों को सज़ा दी जाए, उनकी नौकरी ख़त्म की जाए, उनको सज़ा दी जाए, कोई विभागीय जांच ना बैठाई जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्राइम है। बहुत सारे भविष्य, बहुत सारे बच्चों के साथ आप खिलवाड़ मजाक नहीं कर सकते हैं। आपको पेपर दिया गया कराने के लिए, आपसे गलती कैसे हो गई, पेपर आउट कैसे हो गया? ये उन अधिकारियों की पहले तो नौकरी जानी चाहिए, जेल होनी चाहिए, और उनसे वो एग्ज़ाम कराने की कंडीशन की जो राइट्स हैं वो ले लेने चाहिए, फिर किसी और बॉडी को देना चाहिए एग्ज़ाम कराने के लिए जो करा पाए। तो आई होप कि इससे कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा मेरी बात से। थैंक यू, गुड नाइट, होप फॉर द बेस्ट। मे बी अगस्त में रीनीट एग्ज़ाम हो जाए। गुड नाइट।